गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 13/6/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से हाल ही में मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, करीना कपूर, जानवी कपूर। इसका सही जवाब है कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ को हाल ही में मालदीव के लिए मालदीव सरकार द्वारा वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने झारखंड, आंध्र प्रदेश और निम्नलिखित में से किस राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 6,405 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा। इसका सही जवाब है कर्नाटक। हाल ही में कैबिनेट ने झारखंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 6,405 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से किसे 2023 शंकर देव पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है? रुक्मणी देवी, मल्लिका भाई साराभाई, सोनल मानसिंह, सितारा देवी। इसका सही जवाब है सोनल मानसिंह। हाल ही में सोनल मानसिंह को 2023 शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने पुडुचेरी विधानसभा के लिए NEVA डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, डॉक्टर एल मुरुगन। इसका सही जवाब है डॉक्टर एल मुरुगन। डॉक्टर एल मुरुगन ने पुडुचेरी विधानसभा के लिए नेवा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेवा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक मिशन रोड मोड परियोजना है, जिसका उद्देश्य सभी विधानसभाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना, ताकि कागज रहित, कुशल और नागरिक केंद्रित विधायी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने मुंबई में FSDC की 29वीं बैठक की अध्यक्षता की? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री निर्मला सीतारमन। इसका सही जवाब है श्रीमती निर्मला सीतारमन। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने मुंबई में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय दिल्ली में योग कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? रक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। इसका सही जवाब है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय दिल्ली में योग कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग पर हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2025 में शीर्ष पर है? आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, सर्बिया। इसका सही जवाब है आइसलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2025 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में आइसलैंड लगातार 16वें साल शीर्ष पर बना हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में 148 देशों में भारत 131वें स्थान पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे चाणक्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? के शिवन, शैलेश नायक, S सोमनाथ, AS किरण कुमार। इसका सही जवाब है S सोमनाथ। श्री S सोमनाथ को चाणक्य विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? माइकल सुक, श्रीनिवास मुक्कामाला, इल्से आर लेविन, मनु मल्होत्रा। इसका सही जवाब है श्रीनिवास मुक्कामाला। श्रीनिवास मुक्कामाला को
अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष हाल ही में चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सियामी फायरबैक को हाल ही में पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य के जंगलों में देखा गया है? उत्तराखंड, केरल, तेलंगाना, उड़ीसा। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। थाईलैंड के राष्ट्र पक्षी सियामी फायरबैक को हाल ही में भारत में पहली बार उत्तराखंड के रानीखेत जंगलों में देखा गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।